हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी बाय एम निषाद यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टीजीटी बायोलॉजी से फाइलम सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आने वाले एनिमल ऑरेलिया के बारे में। इसमें हमने कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को रखा है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। ऑरेलिया को कॉमन नेम जेलीफिश के नाम से जाना जाता है और ये ऑरेलिया फाइलम सिलेंट्रेटा, क्लास स्काइफोजोआ और ऑर्डर सेमिस्टोमी के अंतर्गत आता है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक क्लास स्काइफोजोआ और ऑर्डर सेमिस्टोमी के अंतर्गत आता है ऑरेलिया। ऑरेलिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो मेडुसा लाइक होता है, मेडुसा के जैसा होता है। हम कह सकते हैं मेडुसा स्टेज में डोमिनेंट होती है। मीन्स कह सकते हैं कि ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर या सॉसर लाइक शेप इसका होता है। देखिए सॉसर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इनके ऊपर की तरफ एक्स एम्ब्रेलर सरफेस और नीचे की तरफ जो एम्ब्रेलर सरफेस होता है सब एम्ब्रेलर सरफेस होता है, जहाँ से 4 की संख्या में ओरल आर्म्स लटकी हुई होती हैं और इसी ओरल आर्म्स के बीच में इनका माउथ पाया जाता है। और ऊपर की तरफ जो एक्स एम्ब्रेलर सरफेस होता है उस पर 4 की संख्या में गोनाइड्स पाए जाते हैं। जो गोनाइड्स होते हैं वो हार्सो शेप्ड होते हैं और इनके किनारे की तरफ एक सर्कुलर स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे बेलारियम कहा जाता है या सीडोबेलम कहा जाता है। तो ऑरेलिया इज आल्सो पॉपुलरली नोन एज मून जेली। ऑरेलिया ये मून जेली के नाम से प्रसिद्ध है, मून जेली के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है, जबकि जेली फिश के नाम से भी इसे जाना जाता है। इट इज सॉसर शेप्ड, ये सॉसर शेप्ड होती है, मीन्स तस्तरी के आकार की होती है, या हम कह सकते हैं कि अम्ब्रेला के आकार की होती है, छाते के आकार की संरचना होती है, सॉफ्ट होती है, जिलेटिनस होती है, बायोल्यूमिसेंट होती है। मीन्स इसमें इसके ज़रिए एक लाइट इमिट होती है, इसी वजह से इसे बायोल्यूमिसेंट कहा जाता है। और ये फ्री लिविंग होती है, मीन्स ये सॉसर शेप्ड होती है, तस्तरी के आकार की होती है और ये सॉफ्ट जिलेटिनस होती है, बायोल्यूमिसेंट होती हैं और फ्री लिविंग स्वतंत्रता पूर्वक स्विमिंग करने वाली होती है। इन ऑरेलिया मेडुसा इज डोमिनेंट। ऑरेलिया में जो मेडुसा स्टेज होती है वो डोमिनेंट होती है, मीन्स इनमें मेडुसा स्टेज ही पूरी लाइफ में पाई जाती है, जबकि जो ओबिलिया होती है उनमें मेडुसा स्टेज सेक्सुअल फॉर्म में फॉर्म होती है, जबकि जो हाइड्रॉइड कॉलोनी इनमें हाइड्रॉइड कॉलोनी एसेक्सुअल फॉर्म में होती है और मेडुसा स्टेज सिर्फ फॉर्म होती है सेक्सुअल फॉर्म में। तो इनमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है, ऑरेलिया में जो मेडुसा इज डोमिनेंट, पूरी लाइफ में इनके मेडुसा डोमिनेंट होती है, मीन्स प्रभावी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज डिप्लोब्लास्टिक। ये डिप्लोब्लास्टिक होती है जिसमें 2 लेयर पाई जाती हैं, उसे डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। एक एक्टोडर्म और दूसरी इंडोडर्म। बाहर की तरफ जो लेयर होती है उसे एक्टोडर्म और अंदर की तरफ जो लेयर होती है उसे इंडोडर्म कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म मेसोग्लिया प्रेजेंट। एक्टोडर्म और इंडोडर्म जो 2 डिप्लोप्लास्टिक लेयर होती है, मीन्स दो लेयर जो होती हैं, एक होती है एक्टोडर्म और दूसरी होती है इंडोडर्म। इन्हीं एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में एक लेयर जिलेटिनस स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे मेसोग्लिया कहा जाता है। जिलेटिनस स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे मेसोग्लिया कहा जाता है। मेसोग्लिया इज मोर और लेस कनेक्टिव टिश्यू लाइक कनेक्टिव टिश्यू। जो मेसोग्लिया होती है ये मोर या लेस कनेक्टिव टिश्यू के जैसी होती है। जो मेसोग्लिया होती है ये ऑरेलिया में एक कनेक्टिव टिश्यू के जैसी होती है, इसकी वजह से इसे कॉलेन काइमा कहा जाता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कॉलेन काइमा किस में पाई जाती है पूछा जाता है, तो कॉलेन काइमा ये पाई जाती है ऑरेलिया में। तो ये मोर और लेस कनेक्टिव टिश्यू के जैसी होती है मेसोग्लिया, उसी को कॉलेन काइमा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ओरिजिन ऑफ कॉलेनकाइमा इज एक्टोमेसोडर्मल। जो कॉलेनकाइमा की ओरिजिन होती है या उत्पत्ति जो होती है वो
एक्टोमेसोडर्मल होती है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कोलेनकाइमा की ओरिजिन जो होती है एक्टोमेसोडर्मल होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सीडोबोलम बेलम इज प्रेजेंट, इनमें सीडोबोलम बेलम पाया जाता है। मीन्स सर्कुलर रिंग नहीं पाई जाती, जो सर्कुलर रिंग इनके चारों तरफ पाई जाती है जिसे बेलम कहा जाता है या बेलारियम कहा जाता है। जो बेलम होती है एक पूरी तरीके से एक सर्कुलर रिंग की तरह पाई जाती है, जबकि इनमें जो यही बेलम होता है इनमें नॉच लाइक स्ट्रक्चर, खांच लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसी वजह से इसे सीडोबोलम कहा जाता है, सीडोबेलम कहा जाता है। और इससे सीडोबोलम को एक क्रेस्पिडोट, जो सीडोबोलम जिन मेड्यूसा में पाया जाता है उस मेड्यूसा को एक क्रेस्पिडोट मेड्यूसा कहा जाता है। तो एक क्रेस्पिडोट मेड्यूसा होता है आरेलिया का, जिनमें सीडोबोलम पाया जाता है, जबकि ट्रूबेलम इज प्रेजेंट इन ओबिलिया। जो ट्रूबेलम होता है, जैसे कि हमने बताया कि एक सर्कुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है चारों तरफ, एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, एक ट्रूबेलम होती है, जबकि एक खांच लाइक स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है इसे सीडोबेलम, जिनमें खांच पाई जाती है उसे सीडोबेलम कहा जाता है, और जिनमें खांच नहीं पाई जाती उसे ट्रूबेलम कहा जाता है, बेलम कहा जाता है। तो बेलम जो होता है ये पाया जाता है ओबिलिया में, और ऐसे बेलम को ऐसे मेड्यूसा जिनमें एक ट्रूबेलम पाया जाता है उसे क्रेस्पिडोट मेड्यूसा कहा जाता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीडोबेलम पाया जाता है आरेलिया में और ट्रूबेलम जो पाया जाता है ओबिलिया में, और जो सीडोबेलम जिस मेड्यूसा में पाया जाता है उसे क्रेस्पिडोट मेड्यूसा, और जिसमें ट्रूबेलम पाया जाता है जिसे क्रेस्पिडोट मेड्यूसा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लोकोमोशन। इनमें जो आरेलिया में लोकोमोशन होता है, देखिए इसमें दिया गया है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ सर्कुलर मसल्स फोर्स वाटर आउट फ्रॉम द सब अम्ब्रेलर कैविटी लाइक जेट। तो जो सर्कुलर मसल्स होती हैं इनमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से जो सब अम्ब्रेलर कैविटी होती है, मीन्स नीचे की तरफ जो कैविटी होती है वहाँ से वाटर फोर्स आउट होता है, बाहर की तरफ निकलता है, जैसे जेट में निकलता है, जैसे जो समुद्री जहाज होती है उसमें जो वाटर बाहर की तरफ निकलता है, और जिसकी वजह से एज ए रिजल्ट बॉडी इज प्रोपेल्ड फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, जिसकी वजह से जो बॉडी होती है या तो आगे की तरफ या तो पीछे की तरफ भागती है, और इसे कहा जाता है हाइड्रो प्रोपल्सन। इसी वजह से कहा जा सकता है कि जो लोकोमोशन इनमें होता है वो होता है हाइड्रो प्रोपल्सन की वजह से, जो लोकोमोशन इनमें होता है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो लोकोमोशन इनमें जो आरेलिया में होता है हाइड्रो प्रोपल्सन की वजह से होता है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। तो आरेलिया इज एक्सक्लूसिवली कार्निवोरस। आरेलिया जो होता है पूरी तरीके से कार्निवोरस एनिमल है। आरेलिया एक कार्निवोरस एनिमल है और मोस्टली ये फीड करता है जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, मैराइन जो इनवर्टिब्रेट होते हैं, जैसे क्रस्टेशियंस, वर्म, उनके एग और लार्वा को ये फीड करता है, इसी वजह से इसे कार्निवोरस कहा जाता है। और ये सिलियरी फीडर होता है, मीन्स जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है उसी को ही ये ईट करते हैं, इसी वजह से इसे सिलियरी फीडर्स कहा जाता है, जो सिलिया की मदद से या ओरल आर्म्स होते हैं उन्हीं की मदद से कलेक्ट करते हैं। और वहाँ पर पाए जाने वाले जो टेंटिकल्स जो नेमेटोसिस्ट पाए जाते हैं उनकी मदद से ये अपने भोजन को पैरालाइज कर देती हैं और माउथ में ले जा करके पहुँचा देती हैं। नेक्स्ट है डाइजेशन। इनमें जो डाइजेशन होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर और दूसरा होता है इंट्रासेलुलर। जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है वो होता है स्टमक में और गैस्ट्रिक पाउच में, जबकि जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के दौरान उसमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, वो भी गैस्ट्रोडर्मल सेल में। तो एक्स्ट्रा सेलुलर जो डाइजेशन होता है वो स्टमक और गैस्ट्रिक पाउच में, और इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है वो गैस्ट्रोडर्मल सेल में होता है। रिजर्व फूड स्टोर इन गैस्ट्रोडर्मल सेल इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड फैट ड्रॉपलेट्स। तो आरेलिया में जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो स्टोर होता है गैस्ट्रोडर्मल सेल में, और ये ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म में, ग्लाइकोजन और फैट ड्रॉपलेट्स के रूप में ये इनका जो फूड मटेरियल होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है, वो ग्लाइकोजन और फैट ड्रॉपलेट्स के रूप में होता है।
और ये स्टोर होता है गैस्ट्रोडर्मल सेल में। ये भी इंपॉर्टेंट है। इनमें जो फूड मटेरियल होता है वो पाया जाता है ग्लाइकोजन और फैट ड्रॉपलेट्स के रूप में और स्टोर होता है गैस्ट्रोडर्मल सेल में। नेक्स्ट पॉइंट है नर्व नेट इज प्रेजेंट इन नर्वस सिस्टम। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो नर्व नेट होता है ये इनके नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नर्व नेट इज प्रेजेंट इन नर्वस सिस्टम में नर्व नेट पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेंस ऑर्गन्स ऑफ आरिलिया आर 8 रोपालिया। जो आरिलिया के सेंस ऑर्गन होते हैं उनमें 8 रोपालिया पाए जाते हैं। तो इनमें सेंस ऑर्गन की संख्या कितनी होती है 8 और 8 रोपालियस इनके सेंस ऑर्गन होते हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रोपालियम की संख्या पूछी जाती है एग्जाम में। तो रोपालियम की संख्या कितनी होती है 8 होती है जो कि इनके सेंस ऑर्गन होते हैं। मीन्स आरिलिया के जो सेंस ऑर्गन होते हैं वे रोपालियम होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है 8 होती है। तो ईच रोपालियम कंप्राइज प्रत्येक रोपालियम में कंप्राइज होता है। एक होता है टेंटाकुलोसिस्ट, दूसरा होता है ओसिली और तीसरा होता है अल्फैक्टरी फिट। तो जो टेंटाकुलोसिस्ट होता है जिसे स्टेटोसिस्ट के नाम से भी जाना जाता है और ये बॉडी के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करती है ड्यूरिंग स्विमिंग। तैरने के दौरान ये बॉडी के इक्विलिब्रियम को या बैलेंस को मेंटेन करती हैं। टेंटाकुलोसिस्ट यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मैक्सिमम पूछा जाता है। और ओसली जो होती है फोटो रिसेप्टर होती है, जबकि अल्फैक्टरी पिट जो होती है वो कीमो रिसेप्टर होती है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। तो आरिलिया इज डायोसियस, दैट इज मेल एंड फीमेल सेक्स आर सेपरेट। जो आरिलिया होता है डायोसियस होता है जिनमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स अलग अलग होते हैं। मीन्स मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है। तो ऐसे एनिमल को डायोसियस कहा जाता है। तो इसी वजह से आरिलिया जो होता है डायोसियस होता है। सेक्स ऑर्गन्स टेस्टिस एंड ओवरी आर सिमिलर। इनमें जो आरिलिया में सेक्स ऑर्गन होते हैं वो टेस्टिस और ओवरीज होती हैं और टेस्टिस और ओवरी ये देखने में एक समान होती है। मीन्स सिमिलर अपीयरेंस की होती है। नेक्स्ट है मेडुसा हैज़ 4 हार्सशू शेप्ड गोनाइड्स। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मेडुसा है जो आरिलिया का मेडुसा होता है इनमें 4 हार्सशू शेप्ड गोनाइड्स पाए जाते हैं। मीन्स हार्सशूज के आकार के गोनाइड्स पाए जाते हैं और वो भी 4 की संख्या में। मीन्स 4 हार्सशू शेप्ड गोनाइड्स पाए जाते हैं और ये होते हैं रेड और पर्पल इन कलर। ये रेड या पर्पल कलर के होते हैं और हार्सशू शेप के गोनाइड्स होते हैं जो कि संख्या में 4 होते हैं। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल और इंटरनल। इनमें जो आरिलिया में जो फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। जब ये अपने ओवा को रिलीज़ करते हैं या स्पर्म को रिलीज़ करते हैं तो कुछ फर्टिलाइजेशन मीन्स स्पर्म और ओवा ये पानी में ही फर्टिलाइज हो जाते हैं। तो ऐसा फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल कहलाता है। और जबकि कुछ फर्टिलाइजेशन इनके स्टमक में जो स्पर्म होता है इनके स्टमक में पहुंच करके ओवा को फर्टिलाइज कर देता है गैस्ट्रिक, जहाँ पर इसकी वजह से जो फर्टिलाइजेशन होता है उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो मोस्टली इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है बट सम केसेज में इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होता है। नेक्स्ट है इनमें लार्वा जो फॉर्म होता है वो फर्स्ट सिलेटेड लार्वा जो होता है फ्री स्विमिंग करता रहता है जिसे प्लैनुला लार्वा कहा जाता है। ये प्लैनुला लार्वा मीन्स जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट के बाद क्लीवेज की प्रक्रिया होती है, क्लीवेज के बाद मारुला का फॉर्मेशन होता है, मारुला के बाद ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होता है, ब्लास्टुला के बाद गैस्टुला फॉर्म होता है और गैस्टुला फिर यही कन्वर्ट हो जाता है प्लैनुला लार्वा में और प्लैनुला लार्वा फिर कन्वर्ट होता है स्काइफी स्टोमा में। स्काइफी स्टोमा एक हाइड्रा लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसमें कन्वर्ट होता है प्लैनुला लार्वा और फिर स्काइफी स्टोमा में फिर स्ट्रोबिलेशन होती है
और जिसमें फिर फॉर्म होते हैं इफायरी, और यही इफायरी इनकी यंग स्टेज होती है। द इफायरे इज द यंग ऑरेलिया। जो इफायरा होता है इनका यंग ऑरेलिया होता है। इनमें इफायरे में मेटामॉर्फोसिस होती है और ये कन्वर्ट हो जाता है ऑरेलिया में। तो ये भी माना जाता है कि मोस्टली ज़्यादातर पूछा जाता है कि इफायरा लार्वा का फॉर्मेशन किन में होता है या इफायरा का फॉर्मेशन किन में होता है। तो इफायरा का फॉर्मेशन होता है ऑरेलिया में, और इफायरा जो होता है यंग ऑरेलिया होता है। तो इस तरीके से आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।